एग्जाम यूनिवर्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिया चौधरी। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? बोलो स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में लिखो क्या पढ़ा रही हूँ मैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलो ठीक है। मैं आपको और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना कोई भी टॉपिक खत्म करूंगी तो मैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगी। तो जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ। सामने आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट की यहाँ पे डिस्कस करूंगी। मतलब मैं आपको ये बताना, जैसे मैंने जो अपना कंसेप्ट पूरा जो टॉपिक अच्छे से पढ़ाया है आपको, उससे रिलेटेड जो भी एसएससी में क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या वो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं उन नोट से, वो मैं आपको बताऊंगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक भी मिल जाएगा। आप हिंदी इंग्लिश में उसको देख सकते हैं। मैंने सिर्फ अभी बोर्ड पे इंग्लिश में ही लिखा है, लेकिन मैं हिंदी में भी इसको बोलूंगी आपके सामने, ठीक है। तो लैंग्वेज का चक्कर मत रखिए। बाकी पीडीएफ तो आपकी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। बाकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पीडीएफ, जो कि मैंने उस वीडियो में आपके क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसकी पीडीएफ भी आपकी टेलीग्राम चैनल पर मैंने कल डाल दी है। उसमें क्वेश्चन था ना जिसमें मैंने 3800 वाला था, उसमें हिंदी में शायद 1200 लिखा है, उसको 3800 कर लीजिएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा मैंने अभी कल नोट्स अपने देखे थे, तो उसमें मैंने देखा हिंदी में 1200 लिखा है, तो आप उसे 3800, बाकी सब तो ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत हो, एनी क्वेरी हो, आप मुझे टेलीग्राम चैनल में बताइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। मैं उसे देख के उसे आपका डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो मैं बिना समय गवाए अपना टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए, Which among the following is the fundamental quantity? फंडामेंटल मौलिक इकाई है, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने आपके सामने 7 डिस्कस करी थी। कौन कौन सी होती है? ऑप्शन में क्या लिखा है? वॉल्यूम, टाइम, वेलोसिटी या फोर्स? बताइए इसमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है। कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से अपना आंसर, जल्दी लिखिए कमेंट सेक्शन में कि फंडामेंटल क्वांटिटी इनमें से कौन कौन सी है, कौन सी है इसमें से, जल्दी फास्ट। क्या आंसर है इसका? टाइम। टाइम आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड, ठीक है। वॉल्यूम मैंने आपको जैसे ही आपको डिस्कस किया था कि वॉल्यूम आपका क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट है, ठीक है। फंडामेंटल, ये तो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स है, मौलिक इकाई है सारे, मौलिक इकाई टाइम। ये आपकी कितनी थी? मीटर क्यूब, ड्राइव यूनिट है। वेलोसिटी क्या कहते हैं? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स न्यूटन। मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी आपकी ड्राइव यूनिट है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने डिस्कस करी, तो इसमें से टाइम आपका क्या है? फंडामेंटल यूनिट। और ये आपका एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल 2017 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, और कहते हैं इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्म इज द यूनिट ऑफ, थर्म पावर, हीट, लाइट और डिस्टेंस। बताइए, पावर, हीट, लाइट और डिस्टेंस। जब ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2007 में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2007 में पूछा गया है कि थर्म किसकी यूनिट है। मैंने आपको ड्राइव यूनिट जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको हीट बताई थी, हीट की यूनिट डिस्कस करी थी मैंने आपको। तो मैंने बताया था कि हीट क्या होती है? एक थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है। थर्मल एनर्जी होती है, और इसकी जो क्या कहते हैं यूनिट होती है, वो क्या होती है? जूल होती है, ओके, जूल होती है। तो यही आपका बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। हीट आपका है, आपका आंसर थर्म से रिलेटेड है आपका हीट, ये यूनिट है हीट की, ओके। पावर की वॉट होती है, ये आपकी ड्राइव यूनिट है। लाइट तो डिस्टेंस की है, कहते हैं वो होती है, डिस्टेंस से मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं इसे, और डिस्टेंस की तो मीटर होती ही है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? बी, हीट, और इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? टाइम। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब मैंने थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शन ए एनर्जी,
पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट? जल्दी ऑप्शन बताइए इसका क्या है करेक्ट, कमेंट सेक्शन में लिखिए। किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की, पावर की, इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक करंट की? जल्दी बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पावर। ओके, पावर की यूनिट होती है इलेक्ट्रिक किलोवाट आवर। ये ध्यान रखिए, मैंने आपको पावर की जो यूनिट बताई थी वो वॉट बताई थी। ओके, तो 1 किलोवाट आवर में 1000 वॉट होते हैं, 1000 वॉट्स होते हैं 1 किलोवाट आवर में। ठीक है, और ठीक है, तो ये आपकी किलोवाट आवर भी आपकी पावर की यूनिट ही होती है। जैसे एक हॉर्स पावर भी होता है, हॉर्स पावर भी आपकी पावर की यूनिट ही होती है, और एक हॉर्स पावर में आपके 745.7 वॉट होते हैं। इसे हम 746 वॉट भी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके 746 वॉट होते हैं एक हॉर्स पावर में, और 1 किलोवाट आवर में 1000 वॉट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? पावर। एनर्जी की यूनिट बताई थी मैंने आपको, क्या होती है? जूल। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या यूनिट होती है? कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। इस साथ साथ मैं आपको चारों ऑप्शन भी डिस्कस कर रही हूँ। ओके, ये जूल होती है, इसकी वॉट होती है, इसकी कूलम होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ, मतलब एक प्रकाश वर्ष को हम किस में मेजर करते हैं, माप करते हैं प्रकाश वर्ष को? स्पीड में, वेलोसिटी में, डिस्टेंस में, या टाइम में? बताइए। मैंने जब आपको लाइट ईयर बताया था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बताई थी जब मैंने आपको, तो बताइए लाइट ईयर मैंने आपको किस में मेजर कर बताया था? स्पीड में, वेलोसिटी में, डिस्टेंस में, टाइम में? कमेंट सेक्शन में लिखिए इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डिस्टेंस, सी। क्यों? क्योंकि लाइट ईयर मैंने आपको बताया था क्या कितनी होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये डिस्टेंस को ही तो कवर करती है। कि मैंने क्या बताया था इसका लाइट ईयर का? अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन 1 ईयर इन वैक्यूम। एक साल में वैक्यूम में कितना ट्रेवल करती है डिस्टेंस? ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो मीटर डिस्टेंस को कवर करती है, इसलिए किसको मेजर करती है? ये डिस्टेंस को। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। एक मिनट, ये जो आपका 4th क्वेश्चन है ये आपका एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा गया है। ये आपका सीपीओ में क्वेश्चन आया है वाला, और ये आपका एसएससी सीपीओ 2007 में पूछा गया है क्वेश्चन वाला। ठीक है, एसएससी सीपीओ 2007 में नहीं 8 में, 2008 में पूछा गया वाला क्वेश्चन। तो ये भी आपका एसएससी सीपीओ में पूछा गया, ये भी आपका एसएससी सीपीओ में पूछा गया। देखिए नोट्स काम आ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम यूनिट, मतलब इन सब में से किन दोनों की सेम इकाई है? ये देखिए, पहला ऑप्शन पढ़िए, वर्क एंड पावर। वर्क एंड पावर की क्या सेम यूनिट होती है? दूसरा टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सी है वर्क एंड टॉर्क, या डी है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम? बताइए जल्दी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना। क्या वर्क और पावर की सेम इकाई है? क्या टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की है? क्या वर्क एंड टॉर्क की है? क्या टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम की है? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस और अच्छे से अच्छा अपना कंटेंट जरूर लेके आऊंगी आपके सामने, बट आपको बताना पड़ेगा उसके लिए। ओके, तो प्लीज मुझे टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, तो वर्क और पावर की होती है क्या सेम? देखते हैं। वर्क की क्या होती है? जूल होती है। पावर की क्या होती है? वॉट होती है। तो ये तो नहीं होगा आंसर। ठीक है, टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया।
टॉर्क भी वर्क के बराबर ही होता है, इसका भी फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है, तो इसकी क्या होगी, न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये एंगुलर एक्सीलरेशन का ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, तो इसकी क्या होगी, केजी इनटू मीटर स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा। सी वाला देखते हैं, वर्क की क्या होगी, जूल, और ध्यान रखिए इसकी न्यूटन इनटू मीटर भी होती है, और टॉर्क की क्या होती है, न्यूटन इनटू मीटर, क्योंकि इसका भी फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो न्यूटन इनटू मीटर, तो इसकी दोनों की सेम है। ठीक है, टॉर्क की नहीं होगी, एंगुलर मोमेंटम की सेम नहीं होती, क्योंकि केजी इनटू मीटर स्क्वायर बाय सेकंड होती है इसकी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। वर्क एंड टॉर्क की आपकी सेम यूनिट है, टॉर्क आपका भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ये भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, इसकी भी न्यूटन इनटू मीटर है, इसकी भी न्यूटन इनटू मीटर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर है। सिक्स देखिए क्वेश्चन, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, पार्सेक इनमें से किसकी मेजरमेंट है, किसकी यूनिट मेजरमेंट है। देखिए पहला ऑप्शन है डेंसिटी ऑफ स्टार्स, क्या ये डेंसिटी बताने का काम करता है या यूनिट स्टार्स की, क्या ये एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बताने के लिए काम करता है, क्या ये ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडीज के लिए काम करता है। हेवनली बॉडीज मतलब आपके स्टार, सन, अर्थ वगैरह प्लैनेट्स, ये आपकी हेवनली बॉडीज होती हैं, क्या इनकी ब्राइटनेस बताने का ये यूनिट होती है। क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जाइंट स्टार्स को ये क्या कहते हैं, शो करता है। मैंने आपको बताया था पार्सेक बताया था कि ये किसके बराबर होता है, डिस्टेंस की सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है पार्सेक, और ये 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ओके, ये 3.26 लाइट ईयर के बराबर, तो और एक लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो ठीक है, तो ये किसका काम करता है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बताने का ये काम करता है पार्सेक, जो कि डिस्टेंस की सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है। और ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2017 में, और ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2014 में पूछा गया है। देखिए एसएससी के क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं कि नहीं। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 6 क्वेश्चन डिस्कस किए, अब मेरा 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है बताइए, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है। ऑप्शन में केजी अपॉन मीटर स्क्वायर, या केजी अपॉन मीटर क्यूब, या इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। या तीनों में से क्या यूनिट होती है रिलेटिव डेंसिटी की, जल्दी बताइए। इसकी जो यूनिट है वो एक्चुअल में कोई नहीं होती है, इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है रिलेटिव डेंसिटी की, ये यूनिट लेस है। ठीक है, ये यूनिट लेस है। कैसे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल या डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये इसका फॉर्मूला होता है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। जब डेंसिटी से कैंसिल हो जाएगी तो इसकी क्या यूनिट बचेगी, नो यूनिट, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी अपॉन मीटर, बिकॉज मैंने बताया था कि जो रिलेटिव डेंसिटी है वो यूनिट लेस होती है। जैसे डेंसिटी ऑफ मटेरियल, इसका फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी से डेंसिटी क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, इसलिए इसकी नो यूनिट रहती है, कोई यूनिट नहीं रहती, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट क्या होती है आपकी, मास अपॉन वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है केजी अपॉन मीटर क्यूब, ये आपकी डेंसिटी की क्या होती है, यूनिट होती है। तो लेकिन रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया है, एसएससी का ही क्वेश्चन है आपका ये। ओके, 8th वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम। मोमेंटम की इसमें से बताइए कौन सी यूनिट होती है, मैंने आपको बताई थी, बताइए। ए बी सी डी क्या यूनिट होती है मोमेंटम की,
न्यूटन इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, अर्ज इंटू सेकेंड या पास्कल इंटू सेकेंड? जल्दी बताइए क्या होती है मोमेंटम की। जल्दी अपना ऑप्शन जो भी करेक्ट है कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। और ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी बताइए। समझ में आ रहा है, देख रहा है? आई थिंक आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें तो वो वाली जो मैम ने बताई थी वो तो यूनिट दिखाई नहीं दे रही मुझे, क्या आंसर हो सकता है इसका? थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, केजी इंटू मीटर बाय सेकेंड। यही बताई थी मैंने मोमेंटम की, केजी इंटू मीटर बाय सेकेंड मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब क्या करूंगी मैं इसमें, देखिए सेकेंड का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी सेकेंड का। तो ये देखिए सेकेंड का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो ये देखिए क्या बनता है आपका, ये सेकेंड का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या हो जाएगा केजी इंटू मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी इंटू मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूटन हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि फोर्स की क्या था, मास इंटू एक्सीलरेशन, केजी इंटू मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। इसको हम न्यूटन लिख सकते हैं। ऊपर क्या बचेगा हमारा, न्यूटन सेकेंड बचेगा कि नहीं बचेगा, तो न्यूटन इंटू सेकेंड क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है आपका। थोड़ा सा यूनिट को मैंने चेंज किया है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपके में आ सकते हैं, तो उसे देख के थोड़ा सा डिसबैलेंस मत होइएगा कि नहीं ये तो मैम ने कुछ बताया ही नहीं था, ऐसे कैसे। तो आप थोड़ा सा उसे ट्रिक से निकालने की कोशिश करिए कि अगर मैं इसको खोलूंगी, मोमेंटम की ये यूनिट होती है, सेकंड का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये न्यूटन की, सेकंड ऊपर बचेगा तो न्यूटन इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स ये मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आई हूँ 9, देखिए आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ मेजर ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम किस में मेजर करते हैं, इसमें वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, मास में, वेट में। अपने अभी मैंने क्वेश्चन में इनर्शिया के बारे में, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया था, किस में मेजर करते हैं इसको, जल्दी आंसर बताइए इसका, किस में मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन में। क्यों, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज मेजर्ड इन अ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें मेजर करते हैं इसको। तो एक्सेलरेशन इज द बेसिस पॉइंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इट हैज द यूनिट इज kg इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, kg इंटू मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, आप ध्यान रखिए। एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2017 में, एसएससी सीपीओ 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी, इनमें से आपकी कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मैंने जब आपको चार्ट बताया था स्केलर का और वेक्टर का, मैंने अलग अलग टेबल डिस्कस करी थी, तो उसमें से ये आपका देखिए बताइए कौन, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, वेलोसिटी, इसमें से कौन सा आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, जल्दी लिखिए फटाफट। क्या है, एक्सेलरेशन बताइए क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है एक, मैंने बताया था। इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी, एम्पियर इसकी यूनिट, स्केलर क्वांटिटी होती है एक। ठीक है, मैंने अब मैं टेबल बनाई तो इलेक्ट्रिक करंट मैंने स्केलर में बताया था आपको, तो करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिक करंट। फोर्स भी वेलोसिटी भी आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, जब इलेक्ट्रिक करंट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा ऐसे फ्लो करता है, ठीक है, आई की फॉर्म में फ्लो करते हैं, लेकिन इसमें भी डायरेक्शन होती है। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्शन जो हम ऐड करते हैं इसमें, इसलिए जो इसमें जो हम सम का जो यूज करते हैं, तो सम इसमें क्या लगता है, सम ऑफ स्केलर एडिशन लगता है, इसमें स्केलर एडिशन लगता है, दिस नॉट अ वेक्टर एडिशन। स्केलर एडिशन, वेक्टर एडिशन आपने 11th क्लास में सीखा होगा, इसमें हम इसमें सम ऑफ स्केलर एडिशन का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, इसलिए हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई है। ओके, इसलिए हमारी स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट।
मैंने आपको वैसे भी चार्ट फॉर्म में बताया था। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2017 में, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2017 में ये क्वेश्चन आया है आपका। तो आई होप आपको मैंने कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस करे, मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। कुछ चीजें आपको इसमें नहीं दिखाई दी होंगी जो मेरे आपको नोट्स में प्रोवाइड होंगी, कुछ चीजें आपको इसमें पता लगी होंगी, कुछ चीजें मेरे क्लास नोट्स से पता लगी। देखो मैंने आपको क्या बोला था, क्लास नोट्स, पीडीएफ और प्लस आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तीनों चीजें जब आप साथ लेके चलेंगे तब आपका क्वेश्चंस आपके क्वालिफाई होंगे, क्वेश्चंस आपके टिक होंगे। आई होप आपको जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने बोला था वही क्वेश्चंस में हो रहा है, ठीक है। पीडीएफ में देखा होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिखा होगा, टॉर्क भी दिखा होगा, सब चीजें देखी होंगी। ऐसे ही इसमें क्लास नोट्स में मैंने आपको सारी चीजें बता दी, ये भी आपको क्वेश्चन निकले होंगे। आई होप मेरा कंटेंट आपको बहुत पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आंसर सारे लिखिए इसके, और हाँ प्लीज शेयर करिए सबके साथ, ताकि जो भी सीपीओ की तैयारी कर रहा है, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, वो एग्जाम यूनिवर्स चैनल से जुड़े, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। इसकी पीडीएफ आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हिंदी प्लस इंग्लिश में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।